सोच के देखिए, कोई भी बिजनेस छोटा हो या बड़ा, उसकी सारी कहानी एक चीज पर टिकी होती है। पैसा आ कहां से रहा है। आज हम इसी फाइनेंसिंग डिसीजन की गुत्थी को सुलझाएंगे। बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि कैपिटलाइजेशन क्या है और कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज क्या कहती हैं। तो आगे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक फाउंडर के दिमाग में आने वाला वो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। फिर हम बिजनेस के फाइनेंशियल इंजन को बनाएंगे। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, द गोल्डीलॉक्स प्रॉब्लम, ये क्या है। और फिर हम परफेक्ट मिक्स तैयार करेंगे। फाइनली इन सब का द फाइनल फॉर्मूला क्या निकलता है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक नया फाउंडर है। उसके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। रायपुर में एक प्रीमियम क्लोथिंग स्टोर खोलना है। सब कुछ प्लान हो गया, लोकेशन, डिजाइन। पर सबसे बड़ा, सबसे पहला सवाल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहां से आएगा। यही है वो फाउंडर्स फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल के ना फंडामेंटली दो ही जवाब हैं। दो रास्ते हैं लॉन्ग टर्म फंड उठाने के। एक है इक्विटी, यानी अपना पैसा, या तो फाउंडर खुद लगाए या इन्वेस्टर से ले। इसमें कंपनी की थोड़ी हिस्सेदारी यानी ओनरशिप देनी पड़ती है। फायदा, कोई फिक्स इंटरेस्ट नहीं देना। प्रॉफिट हुआ तो सबका, नुकसान हुआ तो सबका। दूसरा रास्ता है डेट, यानी उधार का पैसा। बैंक से लोन ले लिया या डिबेंचर्स इशू कर दिए। इसका सबसे बड़ा पॉइंट, बिजनेस चले या ना चले, आमदनी हो या ना हो, फिक्स इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ेगा। नो एक्सक्यूजेस। ओके, तो अब हमें सोर्सेस पता चल गए हैं, अपना पैसा और उधार का पैसा। लेकिन जब ये सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उस टोटल अमाउंट को क्या कहते हैं। यहीं से बनता है बिजनेस का फाइनेंशियल इंजन। लेट्स सी हाउ। इसी टोटल अमाउंट को कहते हैं कैपिटलाइजेशन। सिंपल भाषा में इक्विटी और डेट दोनों को मिलाकर एक कंपनी ने जो भी टोटल लॉन्ग टर्म फंड रेज किया है ना, बस वही है कैपिटलाइजेशन। और जैसा हमने कहा, यह बिजनेस का फाइनेंशियल इंजन है। यही वो पावर है जो बिजनेस को आगे धकेलती है। लेकिन इंजन तो आ गया, पर क्या कोई भी इंजन काम करेगा। एक छोटी कार में ट्रक का इंजन लगा देंगे तो क्या होगा, या ट्रक में कार का। नहीं ना, इंजन का साइज परफेक्ट होना चाहिए। और यहीं आती है फाइनेंस की गोल्डीलॉक्स प्रॉब्लम। मतलब कैपिटल ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम, इट हैज टू बी जस्ट राइट। तो एक कॉमन सवाल मन में आता है कि क्या ज्यादा पैसा होना बिजनेस के लिए हमेशा ही अच्छा होता है। मोर इज ऑलवेज बेटर, राइट। वेल, कॉमन सेंस तो यही कहता है, पर फाइनेंस की दुनिया में इसका जवाब है नॉट नेसेसरली। क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स ना बहुत रिस्की हैं। पहला है ओवर कैपिटलाइजेशन। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कंपनी के पास कैश ही कैश पड़ा है। नहीं, इसका मतलब है कि अर्निंग्स के कंपैरिजन में कैपिटल बहुत ज्यादा लगा दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में 2 करोड़ रुपए लगा के लेकिन साल का प्रॉफिट सिर्फ 30,000 रुपए है। सोच के देखिए, बेसिकली पैसा आलसी पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है। ये एक कमजोर कंपनी की निशानी है। और दूसरी तरफ है अंडर कैपिटलाइजेशन। इसमें कंपनी कम कैपिटल में ही जबरदस्त प्रॉफिट कमा रही है। सुनने में तो कमाल लगता है ना, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है। कंपनी के पास ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए पैसा ही नहीं है। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और कंपनी बस देखती रह गई क्योंकि फंड ही नहीं थे। तो फिर करना क्या है, ना ओवर ना अंडर। गोल है फेयरली कैपिटलाइज्ड होना, यानी एकदम परफेक्ट बैलेंस। जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है और जितनी उससे अर्निंग्स हो रही हैं, उनके बीच एक स्वीट स्पॉट, एक परफेक्ट संतुलन। ग्रेट, तो अब हमें कितना पैसा चाहिए इसका अंदाजा लग गया, मतलब अमाउंट डिसाइड हो गया। अब अगला और शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, इस पैसे का मिक्स क्या होगा। इस टोटल कैपिटल को इक्विटी और डेट में कैसे बांटें, कितना अपना पैसा और कितना उधार का। और इसी मिक्स को, इसी प्रोपोर्शन को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी डेट और इक्विटी का वो रेशियो जिससे कंपनी अपने एसेट्स खरीदती है या फाइनेंस करती है। और ये बिजनेस के सबसे क्रूशियल डिसीजंस में से एक है। अब ये परफेक्ट मिक्स कैसे बनाएं? इसके लिए फाइनेंस एक्सपर्ट्स ने अलग अलग रेसिपीज या कह लें थियोरीज दी हैं। 4 मेन थियोरीज हैं: एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम हाइपोथेसिस। चलिए एक एक करके इन सब रेसिपीज को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इनके हिसाब से परफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहली रेसिपी है नेट इनकम या एनआई अप्रोच। ये अप्रोच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका कहना है कि उधार यानी डेट इक्विटी से हमेशा सस्ता पड़ता है। सवाल है क्यों?
सिंपल, डेट पर जो इंटरेस्ट देते हैं उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। इसीलिए इस अप्रोच का गोल्डन रूल है, जितना सस्ता उधार मिले उठा लो। ज्यादा डेट मतलब ओवरऑल कॉस्ट कम, और कॉस्ट कम मतलब कंपनी की वैल्यू ज्यादा। सिंपल। अब आते हैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट व्यू पर, नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी NOI अप्रोच। ये कहता है होल्ड ऑन, इतना सिंपल नहीं है। इसका मानना है कि आप जैसे जैसे डेट बढ़ाते जाते हो ना, कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाता है। और जब रिस्क बढ़ता है तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कहते हैं भाई तुम्हारी कंपनी में रिस्क बढ़ गया है, अब हमें अपने पैसे पर ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो होता क्या है, सस्ते डेट से जो फायदा हुआ वो बढ़ती हुई इक्विटी की कॉस्ट में निकल गया, सब बराबर। द एंड रिजल्ट, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, कंपनी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स इररेलेवेंट। तो एक तरफ कहते हैं डेट बढ़ाओ, दूसरी तरफ कहते हैं फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें? यहां आती है तीसरी थियरी, द ट्रेडिशनल अप्रोच। ये आप कह सकते हैं बीच का रास्ता है। ये कहती है कि शुरू में थोड़ा डेट लेना अच्छी बात है, सस्ते डेट का फायदा मिलता है और कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, मगर सिर्फ एक पॉइंट तक। एक ऑप्टिमल पॉइंट के बाद अगर और डेट लेते हैं तो रिस्क इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अब कंपनी की वैल्यू बढ़ने की जगह गिरने लगती है। इस ग्राफ को देखिए, ये इसी चीज को एकदम परफेक्टली दिखा रहा है। देखिए, थोड़ा डेट लिया, वैल्यू ऊपर गई, एक ऑप्टिमल लेवल तक पहुंचे, वैल्यू सबसे ज्यादा है, एकदम पीक पर। और जैसे ही उस पॉइंट को क्रॉस किया और डेट लिया, वैल्यू नीचे आने लगी। बस यही है वो स्वीट स्पॉट जिसको हर फाइनेंस मैनेजर ढूंढ रहा होता है। और आखिर में आती है सबसे फेमस मॉडिग्लियानी मिलर या MM हाइपोथेसिस। ये थोड़ी एकेडमिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। MM ने कहा चलो एक परफेक्ट मार्केट इमेजिन करते हैं, एक ऐसी आदर्श दुनिया जहां ना कोई टैक्स है, ना कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट और सबको सब कुछ पता है। उन्होंने कहा कि ऐसी परफेक्ट दुनिया में कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता पैसा कहां से आया। असली चीज ये है कि कंपनी अपने एसेट्स से, अपने ऑपरेशन से कितना कमा रही है, वैल्यू वहां से आती है, फाइनेंसिंग मिक्स से नहीं। ओके, तो हमने 4 अलग अलग नजरिए देख लिए, NI, NOI, ट्रेडिशनल, MM। सब कुछ थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इन सब के बाद आखिर एक फाइनेंस मैनेजर का अल्टीमेट गोल, आखिरी मकसद क्या है, इस सब का निचोड़ क्या है? गोल एक ही है, और वो ये है एक ऐसा बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना जहां पैसा लाने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो और कंपनी की टोटल वैल्यू मैक्सिमम हो। कॉस्ट सबसे कम, वैल्यू सबसे ज्यादा, बस यही है पूरे गेम का नाम। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद एक सवाल सोचने लायक है। अगर कोई नया बिजनेस आइडिया हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? कितना उधार, कितना अपना पैसा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही वो सवाल है जिसका जवाब हर बिजनेस और हर फाउंडर को अपनी जर्नी में ढूंढना पड़ता है।